चलिए आज उस एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जिसके बिना हम और आप होते ही नहीं। ये धरती पर जिंदगी की सबसे जरूरी, सबसे जादुई रेसिपी है जो हर पल, हर एक हरी पत्ती में बन रही है। तो ये है कहानी का पहला हिस्सा, जीवन की जादुई प्रक्रिया। चलिए सीधे चलते हैं पौधों के किचन में और देखते हैं कि आखिर ये कमाल होता कैसे है। कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं? मतलब वो हमारी तरह बाजार तो जाते नहीं, ना ही किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं। तो फिर ये सब होता कैसे है? आज इसी का राज खोलते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम है फोटोसिंथेसिस, या आसान भाषा में कहें तो प्रकाश संश्लेषण। ये कुछ और नहीं, बस हरे पौधों का अपना खाना खुद बनाने का एक खास तरीका है। ये उनका अपना किचन है और उनकी अपनी एक सीक्रेट रेसिपी। तो अब बात करते हैं 4 जरूरी सामग्रियों की। भाई किसी भी अच्छी रेसिपी के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही हैं, है ना? देखते हैं पौधों को क्या क्या चाहिए होता है। तो इस रेसिपी में 4 मेन चीजें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सूरज की रोशनी, जो कि एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। दूसरी चीज है क्लोरोफिल। ये पत्तियों में मौजूद वो हरा जादूगर है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। फिर आता है पानी, जो पौधे अपनी जड़ों से ऊपर खींचते हैं। और चौथी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है जिसे पौधे सीधे हवा से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सामग्री तो तैयार है। अब जरा इसकी विधि भी समझ लेते हैं, मतलब कि खाना बनाने का तरीका। असल में ये एक छोटा सा केमिकल चमत्कार है जो हर हरी पत्ती के अंदर हर वक्त हो रहा है। तो प्रोसेस शुरू होता है 2 चीजों के मिलने से। एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है, और दूसरा है पानी जो जड़ों से आता है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है। पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, वो एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। वो सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके इन दोनों चीजों को, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को, एक नए रूप में बदल देता है। और इस कमाल के रिएक्शन से बनती हैं 2 बहुत ही कीमती चीजें। एक है ग्लूकोज, जो समझ लीजिए पौधे की अपनी एनर्जी ड्रिंक है, और दूसरा है ऑक्सीजन, वो गैस जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। तो इस रेसिपी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है 2 चीजें। एक है भोजन, और साथ में मिलता है एक अनमोल तोहफा, एक पौधे के लिए और दूसरा पूरी दुनिया के लिए। देखिए, पौधे को जो मिलता है वो है ग्लूकोज। ये उसका खाना है, उसकी एनर्जी है, जिससे वो बढ़ता है, फलता फूलता है। और जो दूसरी चीज बनती है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट, वो है ऑक्सीजन, हम सब के लिए सांस लेने वाली हवा। पौधे का बचा हुआ सामान पूरी दुनिया के लिए जिंदगी है। तो अब यह सवाल उठता है कि यह प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? मतलब एक पौधे के खाना बनाने से पूरे प्लैनेट पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। बात सिर्फ पौधे के खाने की नहीं है। इसी प्रोसेस से वो ऑक्सीजन बनती है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। पूरी दुनिया की जो फूड चेन है वो यहीं से तो शुरू होती है। और तो और ये हवा में मौजूद एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमारे एटमॉस्फेयर को भी साफ करती है। मतलब अगर छोटे में कहें तो यही वो प्रक्रिया है जो हमारी धरती को रहने लायक बनाती है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सिर्फ और सिर्फ इसी एक प्रक्रिया की वजह से हमारी इस धरती पर जीवन मुमकिन है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई सोच से भी परे है। तो इस पूरी बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर सारे पौधे अचानक अपना खाना बनाना बंद कर दें तो हमारे इस ग्रह का क्या होगा?